मॉर्निंग हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर कॉन्करेंस ऑफ अ ट्रायंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कॉन्करेंस क्या होते हैं हम ये जान लेते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल में कुछ भी कॉमन हो, जैसे ये दो ट्रायंगल है तो इनमें कुछ कॉमन हो, जैसे कि ABCDEF, तो इनमें ये कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, जो एंगल ए और एंगल डी की क्या पोजीशन कॉमन है, जैसे ए बी की साइड है जैसे ये, और डी और ई है वो क्या है, कॉमन है। तो ये क्या होगी, इनकी कॉन्ग्रुएंसी। तो वैसे ही 6 पेयर हो सकता है, जैसे एंगल ए एंड डी, बी एंड ई, और सी एंड एफ, और एंगल ए बी और डी ई। वैसे ही इसमें 6 पेयर होते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें 6 पेयर बताने हैं बिना वो ट्रायंगल ड्रॉ करे। तो मैंने आपको 6 पेयर बताए थे कौन से होते हैं। जैसे इसमें हमें दिया है एंगल ए इसकी कॉन्ग्रुएंट है एक्स की, तो क्या हुआ, एंगल ए और एक्स। एंगल बी एंड वाई, एंगल सी एंड जेड, ए बी एक्स वाई, बी सी वाई जेड, बी सी वाई जेड, ए सी एक्स जेड। ये क्या है, ये क्या होगा, 6 पेयर्स। वैसे ही इसका बी पार्ट होगा पी क्यू एल एम क्यू आर एम एन क्यू आर एल एन। ये हो गए पहले 3 पेयर्स यही वाले। और फिर है एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एल, क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एम, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एन। अब वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, स्टेट अ कंडीशन अंडर विच। इस क्वेश्चन में बताना, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है वो कब कॉन्ग्रुएंट होगी, जब उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। वैसे ही स्क्वायर कब इक्वल होगा, जब उसकी साइड इक्वल होगी। और एक सर्कल कब इक्वल होगा, जब उसकी रेडियस इक्वल होगी। और एंगल कब इक्वल होगा, जब उसकी मेजर मतलब हुई 90। जैसे एक एंगल है वो उसकी क्या होनी चाहिए, दूसरे की भी 90। और अब एक रेक्टेंगल कब इक्वल होगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, इक्वल। वैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जो इस क्वेश्चन, इफ द triangle ABC and the PQ are the concurrent to BCAQRP is concurrence, which of the following statement is true। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC और PQR। ये इसमें पूछा है, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे इसमें बोला है एंगल बी इज कॉन्करेंट टू क्यू। ये हमारे पास एंगल बी है और ये क्यू है, तो ये इनकी क्या है, साइड्स पोजीशन सेम है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। क्या ये कॉन्करेंट है, यस ये कॉन्करेंट है। बी पार्ट है पी इज कॉन्करेंट टू सी, क्या इनकी पोजीशन सेम है, नहीं है, तो इसीलिए क्या है, कॉन्करेंट नहीं है, इसलिए आ गया फॉल्स। तो C is concurrent to Q, C is concurrent to Q, नो। C की कॉन्करेंट क्या होगा, R होगा। Q और C की पोजीशन सेम नहीं है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। A B is concurrent to P Q, A B is concurrent to P Q, यस इनकी पोजीशन सेम है, तो ये क्या है, कॉन्करेंट है। वैसे ही हम अब करेंगे ई पार्ट। बी सी कॉन्करेंट टू आर पी, क्या ये कॉन्करेंट होगा, बी सी और आर पी, नो, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या है, सेम नहीं है। और लास्ट पार्ट क्या है, ए बी इज कॉन्करेंट टू आर पी, ए इज कॉन्करेंट टू आर पी। ये कॉन्करेंट क्यों नहीं है,
क्योंकि हमें ये देखिए इसमें नेम क्या दिए हैं, अपोजिट। अगर सी ए कॉन्करेंट टू आर पी होता तो ये क्या होता है, कॉन्करेंट होता। अगर हमें ट्रायंगल में ये हमें सिचुएशन नहीं दी होती, या कैसे कॉन्करेंट है, तो क्या हम बना पाते ये ट्रायंगल? नो। इसीलिए हमें नेम भी हमेशा करेक्ट देने होते हैं कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फोल्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। लेट द कोरस्पॉन्डिंग वाई जेड एक्स कॉन्करेंट टू आर ए पी बी ट्रू, देन फिल अप ब्लैंक टू मेक ईच स्टेटमेंट करेक्ट। इसमें बोला है एक ट्राइंगल है, जैसे कि दो ट्राइंगल है, कॉन्करेंट है वाई इसके कॉन्करेंट है आर के, जेड किसके कॉन्करेंट है ए के, एक्स किसके कॉन्करेंट है पी के। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है वो किसके कॉन्करेंट है। तो y किसके कॉन्करेंट है, r के। अभी हमने देखा था x किसके कॉन्करेंट है, p के। इनकी पोजीशन सेम है। और x z किसके कॉन्करेंट है, p a के। x z कहाँ है, ये रहा एक्स जेड, और ये क्या है पी ए। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमेशा नेम भी सेम होनी चाहिए। ऐसे हमें नेम गिवन है एक्स जेड, तो हमें नेम भी ऐसे दे दोगे पी ए। वैसे इसके ये सारे पार्ट्स होंगे। और एफ पार्ट क्या आएगा, जेड इज इक्वल, जेड किसके कॉन्करेंट है ए के, राइट। वैसे इसके सारे पार्ट होंगे। Write a corresponding side and a corresponding angle for a corresponding of। इसमें हमें बोला है कि दो corresponding ट्रायंगल है, हमें इसके corresponding साइड्स और एंगल लिखने हैं। जैसे हमने ऊपर वाले सम्स में लिखे हैं, हमें वैसे ही लिखने हैं। जैसे corresponding साइड्स कौन सी होती है, जैसे कि क्यू पी कॉन्करेंट टू वाई जेड, क्यू एक्स पी की कॉन्करेंट होगी वाई जेड की। वैसे ही पी क्यू कॉन्करेंट टू जेड आर, क्यू एक्स इज कॉन्करेंट टू आर वाई। ये सारी साइड क्या है, कॉन्करेंट। और एंगल कौन कौन से कॉन्करेंट है, एक्स वाई, एक्स कॉन्करेंट टू वाई, पी कॉन्करेंट टू जेड, क्यू कॉन्करेंट टू आर। ये क्या है, सारे एंगल कॉन्करेंट है। वैसे ही बी पार्ट में साइड कौन सी कॉन्करेंट है, ए बी कॉन्करेंट टू ए सी, बी डी कॉन्करेंट टू सी डी, डी ए कॉन्करेंट टू डी ए। और एंगल्स कौन से कॉन्करेंट है, एंगल ए कॉन्करेंट टू ए, बी कॉन्करेंट टू सी, डी कॉन्करेंट टू डी। और अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ ट्रायंगल द लेंथ्स ऑफ द साइड आर द इमीडिएटली अलोंग द साइड्स। इसमें बोला है हमें एस कॉन्करेंस क्राइटेरिया से हमें ये प्रूफ करना है कि हमें सिंबॉलिक तरीके से बताना है, सिंबॉलिक तरीके से कि ये कॉन्करेंट कैसे है, मतलब कि कॉन्करेंट के नेम देने हैं हमें। मतलब एस हमारा क्या होता है, जब तीनों साइड इक्वल होती है, जैसे कि ये साइड इसकी लेंथ इक्वल होगी, जैसे इसकी लेंथ क्या है 4.5, तो इसकी लेंथ क्या होगी 4.5। तो वैसे ही हमें इसे प्रूफ करना है कि ये कॉन्करेंट, इसके नेम देने हैं। जैसे कि पी क्यू, हमें इसका क्या नेम दिया है, पी क्यू आर कॉन्करेंट टू एस यू टी, हमें इसका ऐसे नेम दिया है। वैसे ही हम इसका बी पार्ट पे नेम देंगे। बी पार्ट में हमने क्या नेम दिया है, मैं ये बताती हूँ हमें इसके नेम कैसे देने हैं। जैसे कि हमें इसमें दिया है, जैसे दो ट्राइंगल है, तो हमें देखना है कि ये साइड किसके कॉन्करेंट है, इसके, ये साइड किसके कॉन्करेंट है, इसके, और ये साइड किसकी कॉन्करेंट है, इनके, क्योंकि इनकी लेंथ क्या, इनकी क्या हम कर रही है, मैच कर रही है। तो P हमें इसकी साइड वाली साइड देखनी है, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी। तो मतलब हमें ये लेना है, उसके बाद हमें Q लेना है। जैसे कि तो Q की एक साइड क्या है 3 सेंटीमीटर और एक साइड क्या है 2.5 सेंटीमीटर।
तो एक साइड क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, एक साइड 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या लेंगे हम टी। और वैसे ही आर एक साइड क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, एक साइड 2.5, वैसे इधर है। तो हमने क्या नेम बन गया PQR कॉन्करेंट टू STR। ठीक है, अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल क्या है ABC कॉन्करेंट टू YRT। तो हमें इसमें भी इसके पार्ट्स फिल अप करने हैं। मैं आपको 3 पार्ट बताती हूँ और बाकी 3 किसके इसी के जैसे हैं। इसमें क्या है YR किसके कॉन्करेंट होगी AB के, और T किसके कॉन्करेंट होगा C के, और YT किसके कॉन्करेंट होगी AB के, और Y किसके कॉन्करेंट होगा A के। और सॉरी, इस क्वेश्चन में YT किसके कॉन्करेंट है AC के, इसमें मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी। R किसके कॉन्करेंट होगा B के, और RT किसके कॉन्करेंट होगा BC के। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में PQ इज इक्वल टू RS और PS इज इक्वल टू RS। तो हम इसका ए पार्ट क्या है, इज अ PQR कॉन्करेंट टू RSP। यस, इसमें यस कैसे आया, जो ये साइड इसके कॉन्करेंट है, ये साइड इसकी कॉन्करेंट है। अगर ये ट्रायंगल इसकी कॉन्करेंट हो सकता है क्योंकि ये साइड कॉमन है, ये और ये कॉमन, इस साइड इक्वल है, तो ये क्या होगा कॉन्करेंट। किस मेथड से होगा, एस मेथड से होगा, क्योंकि इनमें साइड कॉमन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन भी यही, बी पार्ट भी यही है, विच कॉन्ग्रेंस कंडीशन यू हैव यूज्ड एस साइड, विच फैक्ट यूज्ड विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें बोला है हमें कि ऐसा कौन सा फैक्ट है कि वो क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है। वो क्या है, PR इज इक्वल टू RP। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें हमें एक मीडियन दी है। मीडियन मतलब क्या होता है, एक इनकी ये साइड क्या है इक्वल है, और एक ये मिड में हमें गिवन है, और उसका बेस क्या है QR। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ए पार्ट क्या है कि इसमें क्या ये दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है। PQS यहाँ पे दिया है, PQS कॉन्करेंट है PSR के। यस, कॉन्करेंट है, क्योंकि इसमें हमें ये गिवन था, ये और ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है इसलिए इक्वल है, और हमें इसमें यही गिवन था कि ये मिड में है, इसीलिए मीडियन है, इसीलिए भी इक्वल है। हम इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें 3 फैक्ट बताने हैं जिससे ये कॉन्करेंट है। तो पहला फैक्ट कौन सा है, PQ इज इक्वल टू PR। दूसरा फैक्ट है QS इज इक्वल टू SR, और तीसरा फैक्ट है PR इज इक्वल टू RP, मतलब कि कॉमन है। ऑल्सो मैंशन द फैक्ट यूज्ड विच इज़ नॉट इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि PR किसके इक्वल है, RP के, जो कॉमन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, वो है इफ़ द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर equal to a 3 composing side of another triangle, what you will say that the 3 angles of a both triangle are equal। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3 ट्रायंगल है, उनकी तीनों साइड इक्वल है बाय SSS, तो क्या इनके तीनों एंगल भी होंगे इक्वल। यस, ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल। इसमें ये भी एक इसकी वो है टर्म है कि अगर उसकी साइड इक्वल होती है तो उसके अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे। हमने बता दी कि एंगल कॉन्करेंट है, तो हम उसके क्या होंगे कॉन्करेंट पार्ट भी कॉन्करेंट होंगे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक